नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। कॉलेजियम का कीड़ा इतना खतरनाक है कि कॉलेजियम बचाने के लिए हमारे जज साहब लोग अब विदेश जा रहे हैं और विदेश के मंच पर इसके बारे में बोल रहे हैं। इनको डर है कि कहीं एनजेएसी लागू ना हो जाए। कमेंट्स बॉक्स में अभी बता दीजिए कि एनजेएसी लागू होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, नाम सुना होगा आपने, जस्टिस सुब्रमण्यम सूर्यकांत, उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली का कड़ा बचाव करते हुए स्पष्ट किया है कि चाहे इसमें कितनी भी आपत्तियां उठे, सुनिए, चाहे इसमें कितनी भी आपत्तियां उठे, यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वायत्तता बनाए रखने का एक सबसे प्रभावी संस्थागत सुरक्षा तंत्र है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। अमेरिका, ये बात यहां नहीं कही गई, अमेरिका के सीएल यूनिवर्सिटी में 4 जून को द क्वाइन सेंटिनल कोड्स डेमोक्रेसी एंड द डायलॉग अक्रॉस बॉर्डर्स विषय पर दिए गए व्याख्यान में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ने वर्षों से कार्यपालिका और विधायिका के आवांछित हस्तक्षेप को सीमित रखा है, जिसमें न्यायिक निष्पक्षता अक्षुण्ण रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पारदर्शिता की कमी तथा निर्णय प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंडों के अभाव के कारण इस प्रणाली की आलोचना होती रहती है, लेकिन यह भी रेखांकित किया कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने एवं जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए जो गंभीर प्रयास किए हैं वो उपलब्धि के रूप में महत्व रखते हैं। अब भाई, क्या प्रयास किए हैं? प्रयास ये किए हैं कि जस्टिस वर्मा अरेस्ट नहीं हुए। प्रयास ये किए हैं कि बहुत सारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, उसका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, बस ट्रांसफर ये हुए हैं। आप भी बताइए, अगर मैं जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा हूं। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी पूछा कि क्या अदालतें नीति निर्धारण में कितनी दूरी तक सक्रिय हो सकती हैं और न्यायिक रचनात्मकता को गुण मानना चाहिए या दोष। उन्होंने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा कि जब न्यायालय संविधान एवं नैतिक स्पष्टता के आधार पर निर्बल वर्गों को सशक्त करने के लिए कदम उठाते हैं तो लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते बल्कि उसे और प्रबल बनाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक न्यायिकता की प्रहरी है, जिसने देश के लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ को निर्मित किया है। नैतिक रीढ़। और आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर पड़े दबावों के अनुभव ने इसे और अधिक सजग और निर्भीक बनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत जैसे विविध और बहुआयामी लोकतंत्र में न्यायालय यानी न्यायपालिका न केवल अंतिम निर्णय करता है बल्कि एक विश्वसनीय आवाज भी है, जिसे लोकतांत्रिक यात्रा में विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। लेकिन साहब, बहुत सारे जज के केस में कहीं जज के पास बिस्कुट नहीं पहुंच रहा है तो वो अपने अर्दली को नोटिस दे रहे हैं। कहीं पर ट्रेन लेट हो जा रही है तो नोटिस भेज दिया जा रहा है स्टेशन मास्टर को। ऐसा लग रहा है स्टेशन मास्टर ट्रेन अपने कंधे पर उठाकर जो है प्लेटफॉर्म पर रख देगा। ये सारे कांड हो रहे हैं। जज साहब जब सड़क पर गुजरते हैं तो सड़कें खाली करा दी जाती हैं और पीछे से वाएं 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 करती गाड़ियां नजर आती हैं और आम आदमी दुबका हुआ गाड़ी अपना नीचे कर लेता है। बाइक वाला है तब तो वो बिल्कुल सहम जाएगा, वो सीधे कहीं जाकर खेत में ना गिरे। ये है। और इसका कोई कोई कहीं हमारे संविधान में प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं नहीं है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह जब ये साहब लोग चल रहे हो तो होना चाहिए, लेकिन है। कमेंट्स में बताइए सही है या गलत है। आगे क्या कहते हैं, सुनिए। आगे कहते हैं कि इस व्यवस्था में बहुसंख्यकवाद को सीमित करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने तथा लोकतंत्र के नाम पर संवैधानिक मूल्यों को बलिदान ना करने का दायित्व न्यायपालिका का है। मतलब मुसलमानों को संभाले हुए हमारी न्यायपालिका है। अगर हमारी न्यायपालिका नहीं होती तो हमारे देश के मुसलमान होते ही नहीं। ये ऐसा इनका कहना है।
उन्होंने अपनी बात को जोर देकर दोहराया कि न्यायपालिका एक उद्धारकर्ता नहीं, माफ कीजिएगा, उद्धारकर्ता नहीं, बल्कि एक शांत प्रहरी है। यह नारे नहीं लगाती, यह देखती है और जब आवश्यकता हो तब बोलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये देखती है, जब आवश्यकता हो तब बोलती है। नोट जल जाएं, नोट जले मिल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखती रहती है। वो उसी न्याय की देवी की तरह देखती रहती है जिनके आंख पर पट्टी है और हाथ में तराजू है, और वो नापती हैं कि किस तरफ का भार ज्यादा है, उसी की तरफ हमें जाना चाहिए। वो बिल्कुल पट्टी बधी होती है। जय साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी कमेंट्स में बताइए कि वाकई ये सही कह रहे कि नहीं। ये तभी बोलती है, बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, ये तभी बोलती है जब आवश्यकता होती है। अरे बिना आवश्यकता के क्यों बोलना? अरे नोट पकड़ी गई है, जली पकड़ी गई है, क्या फर्क पड़ता है? बोलना नहीं है, सीधे ट्रांसफर करना है। साहब को ट्रांसफर करिए, जेल वेल मत दीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं सुनिए, संविधान की रक्षा के लिए इन्होंने बोला ना कि ये नारे नहीं लगाती, ये देखती और जब आवश्यकता है तब बोलती है। वह क्या कहते हैं कि वह भी संविधान की रक्षा के लिए बोलती है, जनमत को प्रसन्न करने के लिए नहीं। वाह वाह, जनमत को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। इसमें इसके पूर्व 3 जून को वाशिंगटन स्टेट सुप्रीम कोर्ट ओलंपिया का दौरा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया अगर भारत में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति बची हुई है तो हम काले कोट वाले बचा रखे हैं, नहीं तो भैया हमारे देश में तो अत्याचार हो जाता, हमारे देश के लोग यूं ही तड़प रहे होते। अरे कौन बताने जाए कि जज साहब आप लोगों के होते हुए क्या क्या हो रहा है, आपको खुद पता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि न्यायालय की भूमिका को रेखांकित मैं जो है करता हूं और चेतावनी दी कि पूर्व सेंसरशिप या सार्वजनिक व्यवस्था के अस्पष्ट बहानों के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला नहीं जा सकता। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, अन्याय के सामने चुप्पी तथा तटस्थता नहीं बल्कि असहयोग है। इस पद पर उन्होंने जोर देते हुए, सुनिए, इस पद पर इन्होंने जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका का कर्तव्य केवल विवादों का निवारण करना नहीं है, बल्कि विविध मतों के बीच संवाद स्थापित करना भी है। कितने बड़े बड़े शब्द, कितने भारी भारी शब्द। उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णय चाहे संविधान हलफनामों से जुड़ा हो या नीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हो, उसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र को निखारना और संवैधानिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई भाषण कर रहा हूं, मैं कोई नेता हूं। अरे भाई, मेरे शब्द नहीं है, ये जस्टिस सूर्यकांत के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि यह भी इंगित किया कि हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने वह जिम्मेदारी निभाते हुए न्यायिक प्रक्रिया की गति तथा गुणवत्ता में सुधार के कदम उठाए हैं और अदालती प्रक्रिया को सरल बनाने तथा मामलों के दीर्घकालीन निर्णय समय को घटाने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को समयबद्ध के साथ साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी, इसलिए न्यायालय को धीरे धीरे अपनी कार्यपालिका में नवाचार अपनाने और संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि आतंकियों के फांसी पर रात में 2 बजे कोर्ट खोलनी पड़े तो जज साहब गाड़ी उठाएंगे और पहुंच जाएंगे। भाड़ में गया ड्राइवर, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद स्टीयरिंग लेंगे और कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये होती है न्याय व्यवस्था। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था। उन्होंने न्यायिक नवाचार को संविधान की आवश्यक पूर्ति बताते हुए कहा कि नए उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से हम न्याय तक पहुंच को सुगम तथा अधिक समावेशी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि न्यायपालिका में चयन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया यदि पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए तो जन विश्वास और अधिक मजबूत होगा। वाह, क्या बात कही। यहां पर इन्होंने मारा मास्टर स्ट्रोक, यहां पर इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है, कहा है, सुनिए फिर से कही, सुनिए।
उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि न्यायपालिका में चयन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया यदि पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए तो जन विश्वास और अधिक मजबूत होगा। यानी ये मान रहे हैं कि जन विश्वास अदालत पर नहीं अब रहा, और वाकई नहीं रहा, सच बोल गए भाई। चलिए, उन्होंने कहा कि लेकिन वर्तमान में जो गोपनीय तत्व हैं वो भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कुंजी हैं, क्योंकि इससे बाहर के दबाव से बचाव होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला को संवैधानिक नैतिकता बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा से ही उन मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की है जिन पर संविधान आधारित है। जब न्यायालय संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करता है, न्यायिक असमक्षता या न्यायिक आतिवाद के बीच संतुलन बनता है, तब वह लोकतंत्र की रक्षा करता है और उसे सुदृढ़ करता है। यह मानते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का उल्लेख किया जो सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार के मामले में आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि न्यायपालिका सामंजस्यपूर्ण और संतुलित निर्णायक की भूमिका निभाते हुए भविष्य में भी देश के संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखेगी एवं लोकतंत्र को समकालीन चुनौतियों से उभरने में मुख्य भूमिका निभाएगी। मैंने आज तक इतनी सारी स्टोरीज, इतने सारे न्यूज बुलेटिन्स किए हैं जस्टिस सिस्टम पर, लेकिन मुझे आज जैसा भाषण जो जज साहब ने जाकर विदेशी धरती पर दिया है, मुझे नहीं मिला, आज जैसा नहीं मिला। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मिला कि नहीं मिला। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।